तो लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 230 के साथ हासिल हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सियोर इनको दिखाता है कि रिन बैठी बैठी वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है और साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसने भी अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड किया है। तुम्हारी रिन कहती है कि मैंने जो वाकई में कर दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रही ये हुआ कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पर फाइट हो रही थी, जब वो डीमन क्वीन से फाइट करने के लिए गए थे हांगबू क्लैन में, तो वहां पर उसने एक स्पेशल टेक्निक जिसे एसेंस डबल हैंडेड ब्लास्ट टेक्निक कहा जाता है उसको यूज कर दिया था, जिसके साथ उसने रास्ते को ब्लॉक किया था और उसके बाद ने पॉइजनस गैस वहां पर छोड़ी थी। तो वो कहती है कि मैंने अभी तक यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन मेथड को पूरी तरह से मास्टर भी नहीं किया और मैं उस लेवल तक भी नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए वहां पर डबल हैंडेड ब्लास्ट टेक्निक अपने आप रिलीज हो गई थी। इसका मतलब यह है कि मैंने इस टेक्निक को अपग्रेड कर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ये कैसे कर लिया है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अभी तक एनलाइनमेंट को हासिल नहीं किया और ना ही यहाँ पर मुझे प्रोफाउंड एनर्जी मिली है। फिर भी यहाँ पर इस टेक्निक को मैंने कैसे रिलीज किया, मुझे अभी से महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी कोर बन रही है। हालांकि मैं यहाँ पर आसपास की कोल्ड एनर्जी और जिन एनर्जी को बड़ी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड किया है। हालांकि मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीटली मास्टर नहीं किया, फिर भी यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर कोर बनना शुरू हो चुकी है, जो कोर अब अल्टीमेट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद होती है। ये अल्टीमेट लेवल इतनी आसानी के साथ अचीव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद मैंने ना चाहते हुए इस लेवल को अचीव कर लिया। खैर, यहाँ पर इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने यहाँ पर अपग्रेड किया है। तो जब वहाँ पर बैठे बैठे अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करती है, तो वो कहती है हो सकता है कि ये मेरी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। तो हमारा जो जहाजिन होता है उसके पास आता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसी वजह से तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और तुम्हें कोर मिल गई है। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो रिन उसे कह दिया है कि यंग लीडर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए आया था, तुम्हारी की टेक्निक और तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि तुमने अपग्रेड किया है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से एनर्जी को महसूस किया था। तो मिस रिन उसे कहती है कि मेरी बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी अभी तक कंप्लीटली हील क्यों नहीं हुई। तुम्हारी बॉडी में अभी भी यहाँ पर इंटरनल इंजरीज हैं। वैसे तो तुम्हारी बॉडी बड़ी तेजी के साथ हील करती है क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल कल्टीवेशन की है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इन इंजरीज को जानबूझकर ऐसे ही छोड़ा है क्योंकि ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। तो वो कहती है अब ऐसा कैसे हो सकता है, इंटरनल इंजरीज भी कभी किसी के काम आई हैं, तुमने यहाँ पर अपने आप को जख्मी छोड़ दिया। तो वो कहता है बस यहाँ पर यही समझ लो कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो मिस रिन उसे कहती है कि हाय तुम यहाँ पर इसको क्या यूज करने वाले हो, कहीं तुम कोई बहाना तो नहीं बनाने वाले, और तुम बहाना बनाकर खुद को खतरे से बचाने वाले तो नहीं हो। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि तुम जख्मी हो या फिर जो भी हो। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे पास के बारे में कोई बात करना चाहती हो। तो वो कहती है तुम्हारे पास के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाजिन कहता है तो तुम यहाँ पर मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। हाँ, वैसे डोंगपिल और अंगवा वो लोग तो यहाँ पर मेरे अपने हैं क्योंकि वो डिमोनिक कल्ट से हैं, लेकिन तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम बाहर वाली हो और तुम्हारा तो इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है कि मैं हाजिन हूँ या फिर मैं सियोर यांग हूँ। तो उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना तो मैं डिमोनिक कल्ट से हूँ ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई वफादार हूँ। और इसी के साथ ही मिस रिन आगे बढ़ती है और उसे कहती है लेकिन एक बात सच्ची बताओ, क्या तुम वाकई में कभी असैसिन किंग हुआ करते थे। तो हाजिन कहता है कि क्या तुम इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो कि मैं असैसिन किंग था या नहीं। तो वो उसे कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैंने सुना है कि असैसिन किंग के बारे में कि असैसिन किंग एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान हुआ करता था, इतना खतरनाक कि जब उसे ऑर्डर मिलता था किसी को मारने का तो वो दिन दिहाड़े भी उसे मारकर वहां पर उसकी गर्दन काट कर दिन दिहाड़ी वहां सभी के सामने निकल जाया करता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा कमाल की हुआ करती थी। क्या वाकई में ऐसी बात है। तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं असैसिन किंग था। तो ये बात सुनने के बाद वो हैरान होने की नौटंकी करती है। तो हाजिन कहता है बस भी करो, तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रही, फिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। तो वो कहती है कम अज कम मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हैरान होने की नौटंकी तो कर ही सकती हूँ ना, कम अज कम तुम्हें इतना रिएक्शन तो मिलना ही चाहिए। अब मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे ये बातें करने के बाद क्या थोड़ी बहुत मन की शांति मिली, क्योंकि तुमने यहाँ पर सभी के सामने अपना सच रख दिया, वो सच जो तुम्हें शायद बताना नहीं चाहिए था। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे अब काफी ज्यादा मन की शांति मिली है। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि रिन मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंतित है, इसी वजह से वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है। तो मिस रिन उसे कहती है कि तुमने तो यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे समझ आ गई है कि तुम हीवनली डीमन डिवाइन कर्ल के यंग मास्टर नहीं हो, ना ही तुम जाकर कर्ल लीडर बन पाओगे। ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो हाजिन कहता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, अब दोबारा से वही बातें मत करना। और वो दोनों वहां से बातें करते करते आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी बात बताता हूँ और वो अपनी सारी कहानी उसे सुना देता है। तो मिस रिन उसे कहते हैं कि तुम्हारी सारी कहानी सुनने के बाद मुझे तो काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, अब तुम बताओ क्या तुम्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो हाजिन कहता है कि हाँ मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी बातें डोंगपिल और अंगवा को भी नहीं बताई, डोंगपिल जो मेरा काफी ज्यादा खास है उसे भी नहीं पता, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। तो मिस रिन उसे कहती है कि हाय तुम यहाँ पर अपनी फीलिंग मुझे क्यों बता रहे हो, ये सारी बातें जो तुमने
तुमने किसी को नहीं बताई वो मुझे क्यों बताते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बस ये समझ लो कि मैं वो सारी बातें जो किसी और के साथ नहीं कर पाता वो तुम्हारे साथ कर रहा हूं और मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि मेरी चेस्ट के ऊपर से एक भारी बोझ कम हो गया हो। साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मिसरीन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिसरीन उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर थैंक यू क्यों बोल रहे हो। तो हाजिन कहता है कि मेरे लिए परेशान होने के लिए, तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम मेरी फिक्र करती हो। मिसरीन उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है किस बेवकूफ ने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और कौन तुम्हारी फिक्र करता है। जल्दी से जाओ जाकर अपनी इंजरीज को हील करो क्योंकि दुश्मन बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है और दुश्मन हमारे पर अटैक करेगा, तब हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही वो आगे बढ़ती है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और उसे कहती है कि जब तुमने यहाँ पर डीमन क्वीन के साथ फाइट की थी उस फाइट को तुमने हैंडल कर लिया था, लेकिन ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। हाजिन उसे कहता है कि तुम सभी में से कोई भी इस बैटल का हिस्सा नहीं बनने वाला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैटल में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले ही जाऊंगा। तो मिसरीन कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें अकेले वहां पर कैसे भेज सकते हैं इस बैटल फील्ड के ऊपर जबकि तुम्हारी इंटरनल इंजरीज भी हील नहीं हुई। जरा अपनी हालत को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुश्मन को हैंडल कर सकते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर ये बैटल मेरे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है और मैंने अपनी इंटरनल इंजरीज को जानबूझकर हील नहीं किया क्योंकि ये बैटल बहुत ज्यादा खास होगी, इसी वजह से इस बैटल का मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मिसरीन वहीं पर खामोश हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 230 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन क्या सोच रहा है और वो अपने आप को हील क्यों नहीं कर रहा।